गुलबर्गा के मुसलमान रमज़ान की मुनासबत से मस्जिदों और दूसरे मज़ाहिब की इबादतगाहों को मशरूत तौर पर खोलने का हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि कोरोना वायरस एक आसमानी वबा है और आसमान वाले के आगे हाथ फैलाकर उसको दूर करने की दुआ करना वक्त की ज़रूरत है। अवाम का कहना है कि हुकूमत कॉरपोरेट किराना मार्केट की इजाज़त दे रही है, ट्रेनें और बसें भी चल रही है, सड़कों पर ट्रैफिक भी नज़र आ रही है। ऐसे में मजहबी इबादतगाहों को बंद रखना समझ से बाहर वाली बात है। सबसे पहले मैं हमारे गवर्नमेंट से और डीसी साहब से सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जितने भी जो हमारे मजहबी मकामात हैं, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा, चर्च हैं, सबसे पहले उसको खोल दें और उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और हम भी ख़ास तौर पर मस्जिद ये खोलने का मुतालबा ये करेंगे कि भाई हम पहले अपने मस्जिद में 2 फीट का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काम करेंगे। बाहर वॉलंटियर्स लगाएंगे और हम किट देंगे कि एक टोकन देंगे, इतने लोग मस्जिद में आएंगे, उसके बाद मस्जिद बंद कर देंगे। दारू खानों को अगर जो खोला है तो इसी तरीके से सबसे पहले इबादत गाहों को खोलें, मस्जिदों को खोलें। हाँ, आपने कंडीशंस लगाए थोड़े बहुत कि भाई डिस्टेंस रखें। हाँ, और मंदिरों को खोलें, गुरुद्वारों को खोलें, चर्च को खोलें। ये इबादत गाह हैं, अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो ये कोरोना मर जाएगा, इसकी चैन टूट जाएगी। ये अल्लाह की हमारे ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा अजाब है। सब मिल के अपने अपने तरीक़ों से जो ना अल्लाह से मांगेंगे कि भाई इसको ख़त्म किया जाए। तुम जो है ना वो बंद करके जो ना इबादत गाहें बंद करा के जो ना दारू खाने खोले। एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो है ना 54 लोग जो है ना सफ़र करते हैं 8 से 10 घंटे का। बसों में जो है ना 25 से 30 लोग सफ़र करते हैं 8 से 10 घंटे का। इसी एतबार से अगर हम जो है ना वर्शिप प्लेसेस पर अगर 15 से 20 मिनट अगर इबादत करने का मौका दिया जाएगा लोगों को, तो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी जो है ना कामयाबी होगी और इसी के जरिए जो है ना हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं और इस बीमारी को हरा भी सकते हैं। क्योंकि मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत आप जो है ना मशरूत कंडीशनली इजाज़त दीजिए। हम मेडिकल प्रोटोकॉल जो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह उसको जो है ना हर रिलीजियस प्लेस को जो है ना इम्प्लीमेंट करना लाजमी रहेगा। कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। ताहम ईद के लिए गर्च बाजार खोले जाते हैं तब भी खरीदारी न करें। ऐसी अपील अमरावती के उलमा ने मुसलमानों से की। दरअसल अमरावती के उलमा और आइडियल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन डॉक्टर्स की तंजीम की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अब्दुल्ला हॉल में मुनक़िदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उलमा ने मुसलमानों से रवा साल ईद सादगी से मनाने और ईद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखने की अपील की, तो वहीं शहर के मुस्लिम डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के अलामात उससे बचने की एहतियाती तदाबीर से मुतारिफ कराया। कौम इतना दर्द रखती हो, गैरत रखती हो, वो कौम गरीबों के आंसुओं के ऊपर अपनी ईद की खुशियाँ कैसे मना सकती है और कैसे इतने रोने धोने के दरमियान में और गमों के हालात के दरमियान में शॉपिंग कर सकती है। हमारी पूरी उम्मत से उलमा इकराम के खुसूसन अमरावती के दरख्वास्त है कि इस साल के ईद हम सादगी के साथ मनाएं, शॉपिंग और ख़रीदी का माहौल बिल्कुल ना बनाए, ताकि हम पूरी तरीके से हर एक के गम में शरीक हो। अल्लाह ताला करे कि हमें इस पर अमल की तौफीक हो जाए। अमरावती शहर में मुस्लिम डॉक्टर्स की एक बहुत ही हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन काम कर रही है जिसका नाम है IPA, आइडियल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। और माशाल्लाह IPA हमारी पिछले 1 से 1.5 महीने से जब से ये कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ है, हर तरह की वो कोशिश कर रही है गली मोहल्लों में जाके पेशेंट्स को स्क्रीन करना, उनको काउंसिल करना। भोपाल के जहांगीराबाद में एडवांस में कब्रों की खुदाई हो रही है। JCB से एक साथ 12 कब्रें खोदी गई। 1 महीने में 38 लाशों को सुपुर्द खाक किया गया है। कब्रिस्तान के मुंतजिम का कहना है कि लाशों को किसी दूसरी जगह ले जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं कब्र खोदने वाले भी रोज़े से होते हैं, जिसकी वजह से पहले से ही हम तैयार हैं ताकि अचानक से भीड़ इकट्ठा न हो। मध्य प्रदेश के सबसे हॉट स्पॉट के कब्रिस्तान में इस समय करीब 12 जो कब्र है उनको खुदवाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर करीब 12 ऐसी कब्र हैं जिनको खोदा गया, JCB की मदद से इन कब्रों को खोदा गया। हालांकि अब कई सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार इतनी संख्या में कब्र क्यों खोदी गई है। हमारे साथ कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। रेहान भाई, इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी इतनी संख्या में कब्र खोदने की? जी, इतनी संख्या में कब्र खोदने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? 10 से 12 कब्रें खोद के रखी
10 से 12 कब्रें इसलिए खोद के रखी हैं। हमें हमीदी हॉस्पिटल से बॉडी मिलती है तो उनको घर ले आने की अनुमति नहीं है, वो डायरेक्ट कब्रिस्तान। अब उसकी जांच हुई है, उसको कोरोना है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी जांच आएगी उस कंडीशन के अंदर हम ज़्यादा देर डेड बॉडी नहीं रख सकते, क्योंकि एक कब्र खोदने के अंदर 4 से 5 घंटे लगते हैं। वो जब संख्या ऐसी हो जाती है 4-4 डेड बॉडियाँ आती हैं, 4-4 डेड बॉडियाँ आती हैं, 20-20, 25-25, 30-30 लोग होंगे तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी। मतलब ये कोरोना मरीज या कोरोना से संदिग्ध मरीज जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए ये आप लोगों ने पहले व्यवस्था करके रखी है, लेकिन अभी तक कितनी डेथ हो चुकी है कोरोना की और ऐसे संदिग्ध मरीज कितने यहाँ पे सुपुर्द खाक किए गए? डेड बॉडी आई है अभी तक इस जदा कब्रिस्तान के अंदर 38 डेड बॉडी आई है। हमारे पास ऐसी कंडीशन आई है वक्त 6 बॉडियाँ आई, 4 हमीदिया से 2 चुराइयों से। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, लेबर नहीं मिलती है, कब्र खोदने वालों के रोज़े रहते हैं, तो हमने नगर निगम से बात करी। हमने कहा जेसीबी की आवश्यकता पड़ेगी, जेसीबी आधी कब्र खोद के जाती है, बाकी के लड़के काम कर लेते हैं। अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमेटी ने इस लिहाज से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में कब्रों को खुदवाया, क्योंकि कब्र को खोदने में काफ़ी समय लगता है और आप देख सकते हैं जेसीबी की मदद से यहाँ पे कब्र को खोदा गया है। लेकिन यहाँ पर ये कोशिश रहेगी आने वाले समय में कि इन कब्रों को जो बाकी इनके पास जो लेबर मौजूद है उससे यहाँ पर इसको ठीक कराया जाएगा। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो या फिर कोरोना संदिग्ध मरीज हो जिसकी मौत हो जाती है उनके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।